चलिए पूरी कहानी समझते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है साध्या के एक बड़े फैसले से। वो भोलेनाथ के आगे प्रण लेती है कि जब तक परिवार की मुसीबत दूर नहीं होती और घर के कागज नहीं मिलते तब तक वो अन्न का त्याग करेगी, यानी कुछ नहीं खाएगी। कलावंती इसे सुनकर ताना मारती है कि अच्छा ही है, 4 लोगों का खाना बच जाएगा। बरसात ही वो साध्या पे भरोसा नहीं करती, इसलिए वो अपने आदमी कट्टा को साध्या के पीछे 24 घंटे नजर रखने के लिए लगा देती है, ताकि जैसे ही पेपर्स मिलें साध्या सीधा कट्टा को दे और वो कलावंती तक पहुंचा दे। इसके बाद एक प्यारा सा इमोशनल मोमेंट आता है। प्रथम, जो चोट की वजह से आराम कर रहा है, उसके लिए साध्या हेल्दी खिचड़ी लाती है। प्रथम को खिचड़ी पसंद नहीं, पर साध्या यूज प्यार से मनाती है। साध्या खुद कुछ नहीं खाती क्योंकि उसका अंत्याग का प्रण है, पर वो ये बात प्रथम से छुपती है। दोनों के बीच की ये हल्की फुल्की नोक-झोंक और कैरे दिखती है। साध्या प्रथम से वादा लेती है कि वो अपना ख्याल रखेगा, क्योंकि अगर यूजे कुछ हुआ तो साध्या की जान को भी खतरा है। अब कहानी एक नया मोड़ लेती है। साध्या पेपर्स ढूंढने निकलती है। बाहर कट्टा पहरा दे रहा है, पर साध्या यूजे एक जरूरी बात समझाती है कि इंसान को अपना आत्मसम्मान कभी नहीं खोना चाहिए, चाहे वो कितनी भी मजबूरी में काम कर रहा हो। वो कत्ता को याद दिलाती है कि जब उसने गलती से गोली चलाई थी जो प्रथम को लग सकती थी, तो सॉरी उसकी पत्नी से नहीं बल्कि प्रथम से मांगनी चाहिए। कत्ता ये सुनकर सोचने पे मजबूर हो जाता है। इसी बीच साध्या कमरों की तलाशी लेती है और उसे एक चौंका देने वाली चीज मिलती है, एक बोर्ड जिस पे लिखा है हाउस फॉर सेल। साध्या समझ जाती है कि ये लोग सिर्फ कब्जा नहीं बल्कि पूरा घर बेचने की प्लानिंग कर रहे हैं, और पता चलता है कि अगले 48 घंटे में घर का खरीदार आने वाला है, इसलिए पेपर्स मिलना और भी जरूरी हो गया है। अब एपिसोड का सबसे इमोशनल ट्विस्ट आता है। साध्या को पता चलता है कि कत्ता और उसके भाई हत्ता जो गलत काम कर रहे हैं वो अपनी मजबूरी की वजह से कर रहे हैं। उनकी एक बहन बीमार है जिसके ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए, और कलावंती इसी मजबूरी का फायदा उठा रही है। वो धमकी देती है कि अगर 48 घंटे में पेपर्स नहीं मिले तो ऑपरेशन नहीं होगा। ये जानकर साध्या का दिल पिघल जाता है। वो दुश्मन की मजबूरी में भी इंसानियत देखती है। और फिर साध्या वो करती है जो कोई नहीं सोचता। वो कट्टा को एक कंगन देती है अपनी बहन के ऑपरेशन के लिए। वो कहती है कि हमने आपकी फोन पे सारी बातें सुन ली थीं और हम आपकी मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहते बल्कि दिल से मदद करना चाहते हैं। कट्टा और हत्ता हैरान रह जाते हैं कि बिना किसी मतलब के कोई कैसे मदद कर सकता है। उनका दिल बदल जाता है। वो मान लेते हैं कि इन्होंने उनके साथ बहुत बुरा किया, पर तभी घर में तूफान आ जाता है। कलावंती के लोग पूरे घर में घुस आते हैं और हर चीज पे प्राइस टैग लगने लगते हैं, झूमर से लेकर बल्ब तक सब बिकने के लिए। घर वाले सदमे में आ जाते हैं। प्रथम गुस्से में आ जाता है। ये घर उसके दादाजी की निशानी है और वो किसी को इसे बेचने नहीं देगा। बर कलावंती कहती है कि अब इस घर की एक एक ईंट उनकी है, चाहे वो रखें, बेचैन या जला दें। और एपिसोड खत्म होता है एक बड़े इमोशनल टर्न पे। कत्ता, जिसका दिल अब बदल चुका है, वो आखिरकार वो जरूरी कागज ढूंढ निकलता है, मित्तल हाउस के नेम प्लेट के पीछे छुपा हुआ। पर वो कागज कलावंती को देने के बजाय वो उसे सही हाथ में देता है। वो कहता है कि ये कागज सही इंसान को मिलेगा, क्योंकि राधे बहन ने बिना किसी लालच के उनकी मदद की थी। तो क्या अब ये कागज परिवार को बचा पाएगा? जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भोलेनाथ के आगे प्रण लेती है कि जब तक परिवार की मुसीबत दूर नहीं होती और घर के कागज नहीं मिलते तब तक वो अन्न का त्याग करेगी, यानी कुछ नहीं खाएगी। कलावंती इसे सुनकर ताना मारती है कि अच्छा ही है, 4 लोगों का खाना बच जाएगा। बरसात ही वो साध्या पे भरोसा नहीं करती, इसलिए वो अपने आदमी कट्टा को साध्या के पीछे 24 घंटे नजर रखने के लिए लगा देती है, ताकि जैसे ही पेपर्स मिलें साध्या सीधा कट्टा को दे और वो कलावंती तक पहुंचा दे। इसके बाद एक प्यारा सा इमोशनल मोमेंट आता है। प्रथम, जो चोट की वजह से आराम कर रहा है, उसके लिए साध्या हेल्दी खिचड़ी लाती है। प्रथम को खिचड़ी पसंद नहीं, पर साध्या यूज प्यार से मनाती है। साध्या खुद कुछ नहीं खाती क्योंकि उसका अंत्याग का प्रण है, पर वो ये बात प्रथम से छुपती है। दोनों के बीच की ये हल्की फुल्की नोक-झोंक और कैरे दिखती है। साध्या प्रथम से वादा लेती है कि वो अपना ख्याल रखेगा, क्योंकि अगर यूजे कुछ हुआ तो साध्या की जान को भी खतरा है।
अब कहानी एक नया मोड़ लेती है। साध्या पेपर्स ढूंढने निकलती है। बाहर कत्ता पहरा दे रहा है, पर साध्या यूजे एक जरूरी बात समझाती है कि इंसान को अपना आत्मसम्मान कभी नहीं खोना चाहिए, चाहे वो कितनी भी मजबूरी में काम कर रहा हो। वो कत्ता को याद दिलाती है कि जब उसने गलती से गोली चलाई थी जो प्रथम को लग सकती थी, तो सॉरी उसकी पत्नी से नहीं बल्कि प्रथम से मांगनी चाहिए। कत्ता ये सुनकर सोचने पे मजबूर हो जाता है। इसी बीच साध्या कमरों की तलाशी लेती है और उसे एक चौंका देने वाली चीज मिलती है, एक बोर्ड जिस पे लिखा है हाउस फॉर सेल। साध्या समझ जाती है कि ये लोग सिर्फ कब्जा नहीं बल्कि पूरा घर बेचने की प्लानिंग कर रहे हैं, और पता चलता है कि अगले 48 घंटे में घर का खरीदार आने वाला है, इसलिए पेपर्स मिलना और भी जरूरी हो गया है। अब एपिसोड का सबसे इमोशनल ट्विस्ट आता है। साध्या को पता चलता है कि कत्ता और उसके भाई हत्ता जो गलत काम कर रहे हैं वो अपनी मजबूरी की वजह से कर रहे हैं। उनकी एक बहन बीमार है जिसके ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए, और कलवंती इसी मजबूरी का फायदा उठा रही है। वो धमकी देती है कि अगर 48 घंटे में पेपर्स नहीं मिले तो ऑपरेशन नहीं होगा। ये जानकर साध्या का दिल पिघल जाता है। वो दुश्मन की मजबूरी में भी इंसानियत देखती है, और फिर साध्या वो करती है जो कोई नहीं सोचता। वो कत्ता को एक कंगन देती है अपनी बहन के ऑपरेशन के लिए। वो कहती है कि हमने आपकी फोन पे सारी बातें सुन ली थीं और हम आपकी मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहते बल्कि दिल से मदद करना चाहते हैं। कत्ता और हत्ता हैरान रह जाते हैं कि बिना किसी मतलब के कोई कैसे मदद कर सकता है। उनका दिल बदल जाता है। वो मान लेते हैं कि इन्होंने उनके साथ बहुत बुरा किया, पर तभी घर में तूफान आ जाता है। कलवंती के लोग पूरे घर में घुस आते हैं और हर चीज पे प्राइस टैग लगने लगते हैं, झूमर से लेकर बल्ब तक सब बिकने के लिए। घर वाले सदमे में आ जाते हैं। प्रथम गुस्से में आ जाता है। ये घर उसके दादाजी की निशानी है और वो किसी को इसे बेचने नहीं देगा। बर कलवंती कहती है कि अब इस घर की एक एक ईंट उनकी है, चाहे वो रखें, बेचें या जला दें। और एपिसोड खत्म होता है एक बड़े इमोशनल टर्न पे। कत्ता, जिसका दिल अब बदल चुका है, वो आखिरकार वो जरूरी कागज ढूंढ निकलता है, मित्तल हाउस के नेम प्लेट के पीछे छुपा हुआ। पर वो कागज कलवंती को देने के बजाय वो उसे सही हाथ में देता है। वो कहता है कि ये कागज सही इंसान को मिलेगा क्योंकि राधे बहन ने बिना किसी लालच के उनकी मदद की थी। तो क्या अब ये कागज परिवार को बचा पाएगा? जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वो अपना पाला बदल लेगा। चलिए पूरी कहानी समझते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है साध्या के एक बड़े फैसले से। वो भोलेनाथ के आगे प्रण लेती है कि जब तक परिवार की मुसीबत दूर नहीं होती और घर के कागज नहीं मिलते तब तक वो अन्न का त्याग करेगी, यानी कुछ नहीं खाएगी। कलवंती इसे सुनकर ताना मारती है कि अच्छा ही है, 4 लोगों का खाना बच जाएगा। बरसात ही वो साध्या पे भरोसा नहीं करती, इसलिए वो अपने आदमी कट्टा को साध्या के पीछे 24 घंटे नजर रखने के लिए लगा देती है, ताकि जैसे ही पेपर्स मिलें साध्या सीधा कट्टा को दे और वो कलवंती तक पहुंचा दे। इसके बाद एक प्यारा सा इमोशनल मोमेंट आता है। प्रथम, जो चोट की वजह से आराम कर रहा है, उसके लिए साध्या हेल्दी खिचड़ी लाती है। प्रथम को खिचड़ी पसंद नहीं, पर साध्या यूज प्यार से मनाती है। साध्या खुद कुछ नहीं खाती क्योंकि उसका अंत्याग का प्रण है, पर वो ये बात प्रथम से छुपती है। दोनों के बीच की ये हल्की फुल्की नोक-झोंक और कैरे दिखती है। साध्या प्रथम से वादा लेती है कि वो अपना ख्याल रखेगा, क्योंकि अगर यूजे कुछ हुआ तो साध्या की जान को भी खतरा है। अब कहानी एक नया मोड़ लेती है। साध्या पेपर्स ढूंढने निकलती है। बाहर कत्ता पहरा दे रहा है, पर साध्या यूजे एक जरूरी बात समझाती है कि इंसान को अपना आत्मसम्मान कभी नहीं खोना चाहिए, चाहे वो कितनी भी मजबूरी में काम कर रहा हो। वो कत्ता को याद दिलाती है कि जब उसने गलती से गोली चलाई थी जो प्रथम को लग सकती थी, तो सॉरी उसकी पत्नी से नहीं बल्कि प्रथम से मांगनी चाहिए। कत्ता ये सुनकर सोचने पे मजबूर हो जाता है। इसी बीच साध्या कमरों की तलाशी लेती है और उसे एक चौंका देने वाली चीज मिलती है, एक बोर्ड जिस पे लिखा है हाउस फॉर सेल। साध्या समझ जाती है कि ये लोग सिर्फ कब्जा नहीं बल्कि पूरा घर बेचने की प्लानिंग कर रहे हैं, और पता चलता है कि अगले 48 घंटे में घर का खरीदार आने वाला है, इसलिए पेपर्स मिलना और भी जरूरी हो गया है। अब एपिसोड का सबसे इमोशनल ट्विस्ट आता है। साध्या को पता चलता है कि कत्ता और उसके भाई हत्ता जो गलत काम कर रहे हैं वो अपनी मजबूरी की वजह से कर रहे हैं।
उनकी एक बहन बीमार है जिसके ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए और कलावंती इसी मजबूरी का फायदा उठा रही है। वो धमकी देती है कि अगर 48 घंटे में पेपर्स नहीं मिले तो ऑपरेशन नहीं होगा। ये जानकर साध्या का दिल पिघल जाता है। वो दुश्मन की मजबूरी में भी इंसानियत देखती है और फिर साध्या वो करती है जो कोई नहीं सोचता। वो कट्टा को एक कंगन देती है अपनी बहन के ऑपरेशन के लिए। वो कहती है कि हमने आपकी फोन पे सारी बातें सुन ली थीं और हम आपकी मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहते बल्कि दिल से मदद करना चाहते हैं। कट्टा और हत्ता हैरान रह जाते हैं कि बिना किसी मतलब के कोई कैसे मदद कर सकता है। उनका दिल बदल जाता है। वो मान लेते हैं कि इन्होंने उनके साथ बहुत बुरा किया। पर तभी घर में तूफान आ जाता है। कलावंती के लोग पूरे घर में घुस आते हैं और हर चीज पे प्राइस टैग लगने लगते हैं। झूमर से लेकर बल्ब तक सब बिकने के लिए। घर वाले सदमे में आ जाते हैं। प्रथम गुस्से में आ जाता है। ये घर उसके दादाजी की निशानी है और वो किसी को इसे बेचने नहीं देगा। बर कलावंती कहती है कि अब इस घर की एक एक ईंट उनकी है, चाहे वो रखें, बेचें या जला दें। और एपिसोड खत्म होता है एक बड़े इमोशनल टर्न पे। कत्ता, जिसका दिल अब बदल चुका है, वो आखिरकार वो जरूरी कागज ढूंढ निकलता है मित्तल हाउस के नेम प्लेट के पीछे छुपा हुआ। पर वो कागज कलावंती को देने के बजाय वो उसे सही हाथ में देता है। वो कहता है कि ये कागज सही इंसान को मिलेगा क्योंकि राधे बहन ने बिना किसी लालच के उनकी मदद की थी। तो क्या अब ये कागज परिवार को बचा पाएगा? जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।